हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A monoatomic ideal gas is filled in non-conducting container. See, container is non-conducting. Remember this. And gas is monoatomic ideal gas. The gas can be compressed by movable non-conducting piston. See, piston is also non-conducting, container is also non-conducting, so there will be taking place maybe adiabatic process. Now further, the gas is compressed slowly to 12.5% of its initial volume. यहाँ पर बेटा इनिशियल वॉल्यूम से 12.5% वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है. The ratio of its adiabatic bulk modulus of the gas to be final value of adiabatic bulk modulus of the gas is. हमें रेशियो फाइंड करना है बेटा इनिशियल adiabatic bulk modulus to the final value of adiabatic bulk modulus. In given data, one thing is a monoatomic gas. Monoatomic gas is given. So monoatomic gas is given. And second thing, material is non-conducting. Non-conducting मटेरियल के बेटे हमारे पास होती है एडियाबेटिक प्रोसेस ऑलवेज. सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो हमारे पास की पॉइंट के लिए एक एडियाबेटिक प्रोसेस है और दूसरा बल्क मॉड्यूलस. इन दोनों के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं. सो की पॉइंट और की पॉइंट हमारे पास है एडियाबेटिक प्रोसेस. और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें बल्क मॉड्यूलस में प्रेशर होता है और यहाँ पर हमारे पास चेंज होता है वॉल्यूम. तो प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन है PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. इन गामा is again constant. It is the ratio of Cp by Cv. वन मोर थिंग, बल्क मॉड्यूलस. तो बल्क मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास B इज इक्वल टू माइनस dP बाय चेंज इन वॉल्यूम. सो dV बाय V इक्वल टू इन मल्टीप्लीकेशन. तो ये बल्क मॉड्यूलस के पास है, तो इन टू फॉर्मूला के यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट फर्स्ट इक्वेशन PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. कुछ इक्वेशन, इस इक्वेशन का हम वॉल्यूम के विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते. ठीक है, बोथ दी साइड d बाय dV ऑफ PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 0. रिमेंबर दिस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल P टेकिंग इज कॉमन एंड डेरिवेटिव ऑफ V रेज टू गामा. सो V रेज टू गामा का गामा आ जाएगा कॉमन एंड V रेज टू गामा माइनस 1. ये हो गया. प्लस सेकेंड टर्म में कांस्टेंट लेके V रेज टू गामा एंड P का डेरिवेटिव लेके. सो dP बाय dV इज इक्वल टू 0. चलो इन दोनों टर्म में से यहाँ पर V रेज टू गामा है, यहाँ पर V रेज टू गामा माइनस 1 है. तो V रेज टू गामा माइनस 1 कॉमन निकाल देते हैं. तो फर्स्ट टर्म में बचेगा P इंटू गामा प्लस वहां सिर्फ V रेज टू गामा है लेकिन V रेज टू गामा माइनस 1 निकाले तो यहाँ पर बचेगा V एंड dP बाय dV इक्वल टू 0. अब V रेज टू गामा माइनस 1 राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा.
सो पी रेस टू गामा, और बाकी टर्म राइट हैंड साइड ले जाए तो हो जाएगा माइनस v dp by dv. नाउ सी फ्रॉम dp by dv into v इक्वल टू हमारे पास है b, सो इट इज द बल्क मॉड्यूलस, इट इज द बल्क मॉड्यूलस. सो हमारे पास इक्वेशन बना b इज इक्वल टू p इंटू गामा. हमें क्वेश्चन में पूछा है इनिशियल एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस टू द फाइनल. सो लेट्स राइट इक्वेशन b1 इक्वल टू p1 गामा एंड b2 इक्वल टू p2 रेज टू गामा. सो रेशियो ले लेते हैं b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 बाय b2 p1 गामा बाय p2 गामा. अब देखो बेटा, गामा गामा तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन p1 p2 की रेशियो हमें नहीं पता, तो p1 p2 हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स मेक इट्स प्रोसेस. अब देखो p1 p2 की वैल्यू हम वॉल्यूम से फाइंड कर सकते हैं, है ना. तो अगेन pv रेज टू गामा की इक्वेशन यूज करके हम यूज कर सकते हैं. ये हमारे लिए लेट्स टू बी इक्वेशन नंबर 1, और p1 v1 रेज टू गामा इक्वल टू p2 v2 रेज टू गामा. हम ये इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें p1 p2 का रेशियो चाहिए. सो p1 बाय p2 इज इक्वल टू v2 बाय v1 रेज टू गामा. अब v1 v2, हमें v1 v2 कितना दिया गया है. सो इनिशियल v1 है, v2 इज इक्वल टू रिड्यूस हो रहा है 12.5%. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, v2 इज इक्वल टू 12.5%, यानी कि डिवाइड बाय 100 ऑफ v1 and by v1 as it is raised to gamma. So v1 get cancel out, and here 12.5 by 100, so 12.5 8 जा हमारा हो जाएगा 100. so p1 by p2 इक्वल टू 1 by 8 रेज टू गामा. चलो बेटा, मोनोएटॉमिक हमारे पास गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा हो जाएगा हमारे पास 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास हो जाएगा 5/3. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो p1 by p2 इक्वल टू 1 by 8 रेज टू 5/3. 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, और 2 का रेज टू 5. सो 2 2 जा 4, 4 4 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 16 2 जा यानी कि 5 टाइम्स करने के 32, यानी कि p1 ओवर p2 इज इक्वल टू 1/32. लेट्स टू बी इक्वेशन नंबर 2. हमें p1 p2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो b1 by b2 इज इक्वल टू p1 by p2. p1 by p2 हमें मिला 1/32. सो हमें जो बल्क मॉड्यूलस का रेशियो बताया गया था b1 by b2, वो हमें मिला 1/32. सो अवर correct answer is option C. So 1/32 is correct answer. I hope you understand very well. Best of luck.